4 महीने की निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो धरती पर फिर शुभ कर्मों, विवाह, संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों का आरंभ होता है। इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं जिस तरह सूरज की पहली किरण अंधकार मिटाती है, वैसे ही देवउठनी एकादशी का सूर्योदय पाप, दुर्भाग्य और कष्टों का अंत करता है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु और माँ तुलसी का पूजन करता है, उसके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। तो आइए जाने इस पावन तिथि का महत्व, व्रत विधि और वो रहस्य जो देवताओं की इस जागृति के साथ आपके जीवन को भी प्रकाश में बना सकता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीनों के शयन के बाद जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उस दिन से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक संसार में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही यह दिन आता है, दिव्यता जाग उठती है, मंगल कार्यों की शुरुआत होती है और भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। शास्त्र कहते हैं देव जागे तो भाग्य जागे, यानी जब भगवान विष्णु जागते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शुभ ऊर्जाएं फिर से सक्रिय हो जाती हैं। मुहूर्त महत्व और मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। देवउठनी एकादशी केवल पूजा नहीं, यह एक कॉस्मिक एनर्जी रीसेट है। इस दिन वातावरण में ऐसी सकारात्मक तरंगें उठती हैं जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती हैं। 2025 में एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का जो समय है 1 नवंबर को 9:11 पर प्रातःकालीन बेला में प्रारंभ होगी और अगले दिन 2 नवंबर को 7:31 तक प्रातःकालीन बेला तक रहेगी। तो पारण करने का जो 2 नवंबर का समय रहने वाला है 1:11 से मध्याह्नकालीन वेला में 3:23 तक रहेगा। और जो लोग उदया तिथि में व्रत प्रारंभ करेंगे उनके लिए जो पारण का समय वो 3 नवंबर को 6:34 से 8:46 तक प्रातःकालीन बेला में रहेगा। इस मुहूर्त में अगर श्रद्धा से भगवान विष्णु का जागरण किया जाए तो व्यक्ति को जीवन में अकल्पनीय पुण्य प्राप्त होता है। पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें, घर की सफाई करें, आंगन में भगवान विष्णु के चरणों का चित्र बनाएं। फिर एक ओखली या थाली में गेरू से आकृति बना करके उसमें फल, गन्ना, बेर, सिंघाड़े और ऋतुफल रखें। इसे ढक दें। यह प्रतीक है कि भगवान अभी शयन में हैं। शाम को घर के बाहर और मंदिर में दीपक जलाएं, फिर शंख और घंटा बजा करके भगवान को जगाएं और यह पवित्र वाक्य बोलें, उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। और यह कहते ही वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं विष्णु भगवान मुस्करा रहे हो और कह रहे हो अब जागो, अब जीवन फिर से आगे बढ़ाओ। तुलसी विवाह के बारे में बात करते हैं। देवउठनी एकादशी का सबसे सुंदर भाग है तुलसी विवाह। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम विष्णु स्वरूप का विवाह किया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले वे तुलसी माता का आशीर्वाद लेते हैं। यह विवाह प्रेम, पवित्रता और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। जिन दंपतियों की, जिन मनुष्यों की कोई कन्या नहीं होती, ये तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। और जिनके विवाह में बाधाएं होती हैं उनके लिए तुलसी विवाह शुभ परिणाम देता है। पौराणिक कथा के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, आप न दिन में विश्राम करते न रात में, निरंतर जागते रहते हैं, जिससे मुझे और देवताओं को थकान होती है। भगवान मुस्कुराए और बोले कि देवी, तुम्हारा कथन सत्य है, इसलिए आज से मैं प्रतिवर्ष हर वर्ष मैं 4 महीनों तक योग निद्रा लूंगा। और कहते हैं कि आषाढ़ से कार्तिक तक इस दौरान तुम सब विश्राम कर सकोगी। इसी वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने शयन आरंभ कर दिया। और कहते हैं कि जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का आगमन हुआ तब वे पुनः जागे और सृष्टि में फिर से जीवन का संचार हुआ। तभी से इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या दान करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि दानम च दीपदानम शयनोत्थान दिने यतः, यानी इस दिन दीपदान, अन्नदान और वस्त्रदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आप इस दिन जो दान कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्रदान कर सकते हैं,
दीपक जलाना, तुलसी का पौधा लगाना, ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराना, ये छोटे छोटे कर्म आपके जीवन को विशाल शुभता से भर देते हैं। आध्यात्मिक संदेश की बात करते हैं। देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि हर ठहराव के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जागते हैं तो ये केवल देवताओं का नहीं, हमारे भीतर की चेतना का भी जागरण होता है। इसलिए इस दिन हम भी संकल्प लें और अपने भीतर के देव को जगाएंगे, अपने जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का स्वागत करेंगे। देव उठनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, ये जागृति का संदेश है, अपने भीतर सोई हुई भक्ति, आस्था और सकारात्मकता को जगाने का। जब भगवान विष्णु स्वयं जागृत होते तो हमें भी अपने जीवन में नए आरंभ का संकल्प लेना चाहिए। और इस दिन किया गया एक दीपदान, एक मंत्र जाप और एक शुभ कार्य 100 गुना फल देता है। तो आइए इस देव उठनी एकादशी पर हम भी अपने मन, विचार और कर्मों को प्रकाश से भर दें और जीवन में विष्णु कृपा का स्वागत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।